अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरिक़ वस्ता से एक बड़ी इंतहाई खबर सामने आई है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान एक अहम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी इत्तेदाई मुआहदा तय पा गया है, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया गया है। ईरान की वजारत खारजा के मुताबिक ये मुआहदा दोनों मुमालिक के सद्दूर ने डिजिटल तौर पर साइन किया है, यानी ये अब सिर्फ जुबानी यकीन दहानी नहीं बल्कि एक बाकायदा तहरीरी दस्तावेज बन चुकी है। ईरानी तर्जमान इस्माइल वकाई ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब किसी मुआहदे पर सद्दूर के दस्तखत हो जाएं तो उसे तोड़ने की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। उनके मुताबिक मुज़ाकरात का पहला मरहला खत्म हो चुका है और तमाम बुनियादी नुकात तय पा चुके हैं। मुआहदे के मुताबिक ईरान, अमेरिका और उनके इत्तेहादी फौरी तौर पर तमाम महाजों पर अस्करी कार्रवाइयां रोक देंगे, जिनमें लिबनान भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि खित्ते में कशीदगी कम करने की एक संजीदा कोशिश अपनी तकमील को पहुंच चुकी है। ईरान ने लिबनान के हवाले से भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अपने इत्तेहादियों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। तेहरान का कहना है कि लिबनान में जंग का खात्मा ईरान के लिए उतना ही अहम है जितना कि लिबनान के लिए है। ईरान ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर इजराइल ने लिबनान पर हमले जारी रखे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। ईरान ने ये जिम्मेदारी अमेरिका पर डाली है कि वो इजराइल को अपने वादे का पाबंद बनाएगा। नाज़रीन, ये बयान इस बात की निशानदही करता है कि ईरान इस मुआहदे को सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं बल्कि पूरे इलाकाई तवाज़ुन के तनाजुर में देख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक है, जहां से आलमी तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। ईरान ने ऐलान किया है कि आइंदा 30 दिनों में हर्मुज बहरी ट्रैफिक मामूल पर लाई जाएगी, लेकिन एक बड़ी तब्दीली के साथ। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने कहा है कि आबने हरमज अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उनके मुताबिक ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए फीस सर्विस वसूल करेगा। सादा अल्फाज में समझे तो ईरान कह रहा है कि अगर दुनिया हमारी समुद्री राहदारी इस्तेमाल करती है तो उसकी कीमत भी अदा करनी होगी। ये ईरान के लिए एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कामयाबी हो सकती है, क्योंकि जो लेवरेज पहले नजरियाती थी अब मुआशी ताकत में बदलती नजर आ रही है। मुआहदे के मुताबिक अमेरिका ईरान पर तमाम आयद बड़ी पाबंदियों को मरहला वार खत्म करने पर रजामंद हुआ है, यानी अमरीकी यकतरफा पाबंदियां, सानवी पाबंदियां, अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक पाबंदियां, तेल की फरोख्त पर पाबंदियां। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ईरान के मंजमंद असासे भी बहाल करने का वादा कर चुका है ताकि तेहरान अपनी मईशत को दोबारा फाल करे। इसके साथ एक और बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान की रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 300 अरब डॉलर का फंड्स तैयार किया जाएगा। ये रकम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, तामीर नू और मुआशी बहाली के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ईरान ने दोबारा यकीन दहानी करवाई है कि वो जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही इनरीच यूरेनियम के मामले पर IAEA की निगरानी में एक नया मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक हुआ है। ये नुक्ता खास तौर पर अहम है क्योंकि मगरबी दुनिया की सबसे बड़ी तशवीश हमेशा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है। मुआहदे के मुताबिक अगले 60 दिन में एक फाइनल डील तय करने की कोशिश की जाएगी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो इस हातिमी मुआहदे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की बाइंडिंग रेजोल्यूशन के जरिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है, क्या अमेरिका अपने तमाम वादे पूरे करेगा? ईरान खुद भी इस पर मुकम्मल एतमाद करता नजर नहीं आता। ईरानी तर्जमान ने साफ कहा है कि मुआहदा लिखना आसान होता है, लेकिन इस पर अमल करवाना सबसे मुश्किल मरहला होता है, खास तौर पर ऐसे फरीक के साथ जो माजी में कई वादे तोड़ चुका हो। ये जुमला बहुत कुछ बयान करता है। एक तरफ जंग बंदी, पाबंदियों में नरमी और मुआशी बहाली की उम्मीद है, दूसरी तरफ अदम एतमाद, इजराइल का किरदार और खित्ते की पेचीदा सियासत अब भी बड़े सवालात खड़े कर रही है। इजराइल इस मुआहदे को कामयाब नहीं होने देगा क्योंकि ये मुआहदा ग्रेटर इसराइल की राह में बड़ी रुकावट है। अगर ये मुआहदा कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात नहीं बदलेगा बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता की जियोपॉलिटिक्स, ऑयल मार्केट और ग्लोबल ट्रेड रूट्स को नई शक्ल दे सकता है। अब देखना यह है कि आया ये तारीखी मुआहदा वाकई अमन की बुनियाद बनता है या सिर्फ एक और आर्जी सफारती वक्फा साबित हो सकता है। अल्लाह निगहबान।